हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संत कबीर का जीवन परिचय, भाषा शैली और रचनाएं। सबसे पहले पढ़ते हैं जीवन परिचय। कबीर दास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में प्रायः 3 मत प्रचलित हैं, काशी, मगहर तथा आजमगढ़, पर इनका जन्म काशी में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। लोग लज्जा के भय से इन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया तथा नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत ने इन्हें घर लाकर पालन पोषण किया और नाम कबीर रख दिया। इनका निधन 120 वर्ष की अवस्था में 1518 ईस्वी में माना जाता है। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मस कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यह इसका प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार से आपने कबीर दास का जीवन परिचय पढ़ा। इस संबंध में एक दोहा हम सुनाएंगे। जना ब्राह्मणी विधवा ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतु पाए नीरू नीमा ने, पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप सिखाया। आगे इनका साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय। कबीरदास जन्मजात उपदेशक और समाज सुधारक थे। इन्हें पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक ज्ञान के द्वारा इन्होंने समाज को शिक्षा दी। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनकी 2 संतानें थीं, जिनका नाम कमाल और कमाली था। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न कबीर को काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद की कृपा से प्राप्त हुई थी। इन्होंने अपनी अनुभूतियों को दोहों के रूप में व्यक्त किया और इनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। कहा जाता है कि इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि थे और इनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर के धार्मिक विचार बहुत उदार थे। अब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं, जिनके 3 भाग हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सबद, नंबर 3 रमैनी। ये 3 रचनाएं हैं। अब इनकी भाषा शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक कड़ी का नाम दिया है। कबीर की शैली मुक्तक काव्य शैली है, जिसमें उपदेशात्मकता सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। इन 3 रचनाओं को आपको याद करना है। अब आगे हम कबीर के दोहों की व्याख्या लेते हैं, जिनमें पहला दोहा है हमारी जो पुस्तक में, सतगुर हम सु रीझ कर, कहा एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यानी सतगुर हम सो रीझ कर, कहा एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो सबसे पहले जब हम लिखते हैं व्याख्या, तो संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। यानी संदर्भ में पाठ का नाम और रचयिता का नाम लिखना अनिवार्य होता है। इसके बाद में प्रसंग लेते हैं। प्रसंग का मतलब होता है कि जिस दोहे को हम पढ़ रहे हैं, उस दोहे में किस विषय का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ प्रसंग है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महानता और राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पहला है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया, यानी सतगुर हमसो रीझ कर, कहा एक प्रसंग, यानी मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के राम के नाम का जो उपदेश दिया, उसकी समानता और तुलना कोई नहीं कर सकता है। राम का नाम देकर गुरु ने मेरा जो उपकार किया है, उसके बदले में मैं
उन्हें एक दक्षिणा के रूप में क्या दूँ, अर्थात मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। भीज गया सब अंग। मेरे मन में तो निरंतर यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतोष मिले। इस प्रकार से इसमें व्याख्या की गई है कि सतगुरु हम सो रीझकर मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के राम ठीक एक कहा प्रसंग मुझे राम नाम का एक प्रसंग अर्थात उपदेश दिया, वर्षा बादल प्रेम का। इस उपदेश को प्राप्त करके मेरे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम की उत्पत्ति हुई। भीज गया सब अंग, जिससे मैं उसके प्रभाव से ईश्वर की आराधना में संपूर्ण लग गया, अर्थात जो ये राम नाम रूपी ज्ञान है, इसके बदले में गुरु को दक्षिणा देने के लिए कबीरदास जी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अंदर अभिलाषा बनी हुई है, क्योंकि ये गुरु ज्ञान रूपी दक्षिणा जो गुरु ने दिया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, इसकी दक्षिणा को कुछ भी देकर चुकाया नहीं जा सकता है। काव्य सौंदर्य। कबीर ने कहा ज्ञान दान का मूल्य कुछ भी देकर चुकाया नहीं जा सकता है। इसमें भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। पुनः व्याख्या एक बार देख लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया उसकी समानता और तुलना कोई नहीं कर सकता है। राम का नाम देकर गुरु ने मेरा जो उपकार किया है उसके बदले में मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में क्या दूं, अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन में तो निरंतर यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतोष मिल सके। दूसरा है दोहा। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दिस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कहीं कहीं लिखा होता है यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो इस प्रकार इस दोहे का जो संदर्भ रहेगा वो पहले दोहे जैसा है, यानी संदर्भ सभी दोहों का एक ही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है, अर्थात संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो सब नश्वर हैं। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान क्षणभंगुर और अस्थायी है। ये स्थायी लिख गया है यहाँ पे, अस्थायी है। जिस प्रकार सेमल का फूल देखने में आकर्षक लगता है किंतु उसका यह आकर्षक क्षणिक होता है, कुछ ही दिनों में वह टूटकर गिर पड़ता है। इस संसार की स्थिति भी ऐसी है। कबीरदास जी कहते हैं सांसारिक जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं की स्थिति भी ऐसी है। कबीरदास जी उपदेश देते हैं कि हे मानव, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में मत पड़ कर वास्तविकता को मत भूल। यानी कबीरदास जी का भाव यह है कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में आकर के इस सांसारिक जो नश्वर वस्तुएं हैं इनके चक्कर में पड़ करके और इस संसार में किस लिए आपका जन्म हुआ है इसको मत भूलो और भ्रम में मत पड़ो। काव्यगत सौंदर्य। यहाँ संसार की नश्वरता का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। रस शांत, छंद दोहा, भाषा सदुकड़ी, अलंकार, उपमा और अनुप्रास। यहाँ अलंकार शब्द छूट गया है तो उपमा और अलंकार लिखेंगे। इस प्रकार से इनके जो दो दोहे और इनका संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में हमने अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पढ़ने के बाद में कुछ अध्ययन करने में आसानी होती है, नोट्स बनाने में आसानी होती है तो कमेंट के रूप में लिखिएगा। और अंत में ये कहेंगे कि यह एक चैनल के रूप में आप अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी हम इस पर वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत मिलेंगे। और आगे धन्यवाद, आप मेहनत से पढ़ना। थैंक यू।